शादी करके राजमहल में जाती है तो रात को वो एक सुंदर सी अप्सरा बन जाती है। ये देख के सभी लोग चकित हो जाते हैं। काशी नगर में एक राजा के 4 बेटे थे। राजा बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि राजा के बेटों की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन राजा सोचते हैं, सबके बच्चों की शादी हो जा रही है, ना जाने कब मेरे बेटों की शादी होगी। एक दिन राजा के घर पे एक ऋषि मुनि आते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। तुम एक काम करो, अपने चारों बेटों से बोलो कि चारों दिशाओं में एक एक खत लिखकर उड़ाएं। जहां पे वो खत गिरेंगे वहीं पे तुम्हारे चारों बेटों की शादियां होंगी। अगले दिन राजा के चारों बेटे अपना अपना खत लिख के चारों दिशाओं में उड़ाते हैं। पहला खत एक राजा के यहाँ गिरता है, जबकि दूसरा खत एक सेठ के यहाँ, तीसरा खत एक साहूकार के यहाँ गिरता है, लेकिन चौथा खत पेड़ पे बैठी एक बंदरिया के पास गिरता है, जो कि अपनी माँ के साथ रहती थी। अगले दिन राजा अपने बेटों के साथ उन खतों को ढूंढने निकल जाते हैं। 3 खत तो मिल जाते हैं, लेकिन चौथा खत नहीं मिलता है। राजा परेशान होके एक रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी पेड़ पे बैठी एक बंदरिया बोलती है, हे राजन, आप कहाँ जा रहे हैं? आप जो ढूंढ रहे हैं वो खत मेरे पास है और शर्त के मुताबिक आपको अपने छोटे बेटे की शादी मेरी बेटी से करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके समाज में बहुत बेइज्जती होगी। तुम एक बंदरिया की जात और हम लोग इंसान हैं। चलो मान लिया, अगर मैं शादी करता भी हूँ अपने बेटे की तुम्हारी बेटी से और मैं बारात लेकर आता हूँ, तो तुम हमारी खातिरदारी कैसे करोगी? हे राजन, आप उसकी चिंता मत करिए, आप बारात लेके आइए, बाकी सब मैं देख लूंगी। फिर राजा सोच विचार करके शादी के लिए मान जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर बंदरिया अपने इष्ट देव इंद्र को याद करती है और कहती है, हे इंद्रदेव, मैंने अपनी बेटी की शादी राजा के लड़के से तय कर दी है, कृपया करके आप मेरी इज्जत का लाज रखिएगा। इधर राजा अपनी बेटी की बारात लेके उस बंदरिया के पेड़ के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे कोई पेड़ या बंदरिया नहीं रहती, बल्कि उस पेड़ की जगह एक महल होता है। ये देख के राजा बहुत खुश होता है और कहता है, लगता है रातों रात किसी ने बंदरिया के पेड़ को कटवा के यहाँ पर एक आलीशान महल बना दिया है। चलो अच्छा ही है, कम से कम इस बंदरिया से हमारा पीछा तो छूटा। ये सोच के राजा अपनी बारात लेके घर को लौटने लगता है। तभी उस महल से बंदरिया की माँ निकलती है और राजा से कहती है, हे राजन, आप बारात लेके क्यों लौट रहे हैं? ये महल हमारे इष्ट देव ने हमें दिया है, ये महल हमारा ही है, आप बारात लेके अंदर आइए। फिर राजा अपनी बारात लेके उस महल में जाता है और अपने बेटे की शादी उस बंदरिया से करवाता है। जब राजा के बाराती महल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो उन्हें सोने की थाली में खाना परोसा जाता है और पीने के लिए चांदी के गिलास में पानी। और फिर बंदरिया की माँ बोलती है, आप सब ये खाना खाने के बाद सोने की थाली और चांदी का गिलास अपने साथ ले जाइएगा। सारे बाराती ये बातें सुन के आपस में बातें करते हैं। अरे भाई लोगों, आप लोग देख रहे हो, राजा ने अभी तक 3 बेटों की शादी की है, लेकिन जितनी खातिरदारी इस बंदरिया ने हमारी की है, उतनी खातिरदारी उनके 3 बेटों के ससुराल में नहीं हुई थी। उन सबसे अच्छी खातिरदारी तो इस बंदरिया ने की है। देखो, हमें सोने की थाली और चांदी के गिलास दे दिए हैं। फिर सारे बाराती अपनी अपनी थाली और गिलास उठाते हैं और चले जाते हैं। बंदरिया जब शादी करके राजमहल में जाती है तो रात को वो एक सुंदर सी अप्सरा बन जाती है। ये देख के सभी लोग चकित हो जाते हैं और छोटे राजकुमार कहते हैं, अरे ये क्या, तुम तो एक बंदरिया थी, तुम एक अप्सरा कैसे बन गई? छोटे राजकुमार, मैं साधारण बंदरिया नहीं हूँ, मैं इंद्रलोक की बंदरिया हूँ, जो कि रात में एक अप्सरा बन जाती हूँ और दिन में बंदरिया रहती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। एक दिन छोटे राजकुमार की तीनों भाभियाँ बोलती हैं, देवर जी, ये क्या रोज रोज का लगा रखे हैं, कभी बंदरिया तो कभी अप्सरा। क्यों ना एक काम कीजिए, ये जो गले में लॉकेट पहनी है इन्हें आप जला दीजिए, ताकि ये हमेशा के लिए ही अप्सरा बनी रहे। छोटे राजकुमार को अपनी भाभियों की बात सही लगती है। जब बंदरिया अप्सरा के रूप में रात में सोई रहती है, तब छोटे राजकुमार उसके गले से लॉकेट निकाल के जला देते हैं। लॉकेट को जलते ही बंदरिया भी जलने लगती है और रोते हुए बोलती है, राजकुमार, छोटे राजकुमार, आपने ये क्या कर दिया? ये लॉकेट जलेगा, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अरे नहीं नहीं, मैंने इस लॉकेट को इसलिए जलाया था ताकि तुम
रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी अप्सरा बन के रहो। मैंने अपनी भाभीियों के बातों में आकर गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगी छोटे राजकुमार, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं जा रही हूँ आपको छोड़ के हमेशा के लिए। और इतना कहते ही बंदरिया वहाँ से गायब हो जाती है। फिर राजकुमार रोते हुए उस बंदरिया के माँ के पास जाता है और उसकी माँ से अपनी सारी कहानी बताता है। फिर उसकी माँ बोलती है, आपने ये क्या कर दिया छोटे राजकुमार, आपने मेरी बेटी को मार दिया, अब आप किस लिए आए हैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे वो लॉकेट नहीं जलाना चाहिए था। आप मुझे ये बता दीजिए, आपकी बेटी मुझे अब कहाँ मिलेगी? मैं उसे लेकर आऊंगा, वो जहाँ भी होगी। अगर आप सच में मेरी बेटी को पाना चाहते हैं तो मैं आपको इंद्रलोक जाने का रास्ता बताती हूँ, तब मेरी बेटी शायद आपको मिल जाए। फिर बंदरिया छोटे राजकुमार को चना देती है और उन्हें सारी बात समझा देती है और छोटे राजकुमार वो चना लेके इंद्रलोक के लिए निकल जाते हैं। जब छोटे राजकुमार इंद्रलोक पहुँचते हैं तो उन्हें रास्ते में एक महाडायन मिलती है और राजकुमार बोलते हैं, मौसी जी प्रणाम। ये मेरी कौन सी बहन का बेटा है जो मुझे मौसी बोल के प्रणाम कर रहा है? मुझे तो याद भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं इसका इम्तिहान लेती हूँ। जो अगर ये हमारी प्रजाति का होगा तो पास हो जाएगा, नहीं तो ये यहीं पे भस्म हो जाएगा। फिर वो महाडायन छोटे राजकुमार को कुछ लोहे के चने देती है और उन्हें कहती है, लो बेटे, इसे खाओ और पानी पियो। बंदरिया ने जैसा समझाया था राजकुमार ने वैसे ही किया। महाडायन को बातों बातों में उलझाते हुए बंदरिया के दिए हुए चने खाने लगते हैं और महाडायन के चने जेब में छिपा लेते हैं। ये देख के महाडायन बोलती है, सच में लगता है ये हमारी प्रजाति का है। अच्छा बेटा, तुम यहीं रुको, अभी मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद वही अप्सरा आती है जिसके लिए राजकुमार गए होते हैं। ये देख के राजकुमार बहुत खुश होते हैं और अपनी अप्सरा से बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, चलो मेरे साथ। मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं इंद्रदेव जी के पास हूँ और आपको मुझे ले जाने के लिए उन्हें प्रसन्न करना होगा, तभी मैं आपके साथ चल सकती हूँ। ठीक है, मुझे बताओ क्या करना होगा। फिर अप्सरा राजकुमार को सारी बातें समझा देती है। शाम को जब सभा लगती है तो उस सभा में अप्सरा भी नाचती है और एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी तबला बजा रहा होता है। ये सब देख के राजकुमार बोलते हैं, जितना सुंदर ये अप्सरा नृत्य कर रही है उतना सुंदर ये दड़ियल तबला नहीं बजा पा रहा है। ए दड़ियल, तू तबला जरा ठीक से बजा। तो लो, तुम ही बजा लो। फिर राजकुमार उस दड़ियल से तबला लेके खुद बजाने लगते हैं और वो अप्सरा और भी अच्छे से नाचने लगती है। ये देखकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और राजकुमार से बोलते हैं, हम तुम्हारे तबला वादन से बहुत प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हें हमारी सभा से क्या चाहिए? हे इंद्रदेव, पहले आप वादा करिए, जो मैं मांगूंगा वो आप जरूर मुझे दोगे। हाँ हाँ ठीक है, ये इंद्र की सभा है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। अगर मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, ये जो अप्सरा नृत्य कर रही थी यही मुझे चाहिए। बस यही चाहिए? कोई बात नहीं, तुम इसे ले जा सकते हो। फिर राजकुमार अपनी अप्सरा को लेके खुशी खुशी अपने घर आ जाते।